और भाई साहब, क्या हाल चाल? कैसा चल रहा है भाई? भाई साहब, जब आपका कोई पहचान वाला रनिंग करके आता हो या आपको रास्ते में दिख जाए रनिंग करते हुए, स्पोर्ट जूते स्पोर्ट टी शर्ट पहन के, फिर जो फीलिंग आती है ना भाई क्या बोलूँ यार। ठीक है, वैसे आज 1 तारीख है एंड कंडीशन गलतियाँ तो मैंने की है भाई। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मुझे क्या करना है। वहाँ पे आ रहे हैं पापा के दोस्त लोग, तो अभी मैं बनाऊंगा वीडियो नहीं ठीक है, वहाँ के बाद वीडियो ऑन होगी। भाई नेक्स्ट मंथ में जो मेरी कंडीशन थी ना, मैंने बताया था भाई फर्स्ट वीडियो में कि मेरी जो वेन है वो एक पेंसिल के बराबर मोटी है। ठीक है, राइट में भी है लेफ़्ट में भी है। दोनों की जो थिकनेस है ना वो सेम ही है, लगभग 5% का डिफरेंस होगा, पर वैसा कुछ फील होता नहीं है, दोनों बराबर ही लगता था, अभी भी लगता है। ठीक है, राइट और लेफ़्ट में जो एक वेन है जो मोटी है, वो एक पेंसिल का आप छू लो वही है मेरी उतनी मोटी। डिफरेंस क्या है लेफ़्ट और राइट में? लेफ़्ट में जो है ना भाई वो एकदम सांप बना हुआ है, मतलब 3 बार ऐसे से, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे, मतलब कैसे बोलूँ, ऐसे 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 हो गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप से है पूरा। ठीक है, एंड राइट में जो है ना वो भी मोटी है, मगर वो सीधी है, पूरी सीधी है ऐसी। ठीक है, एक है राइट में ऐसे, लेफ्ट में है ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से जिगजैग होके आई है लेफ्ट में। तो कुछ ऐसा कंडीशन, हाँ, पर थिकनेस बराबर है दोनों का। 1 महीने में जो मुझे दिखा है भाई, वो कल जो मैंने देखा कि भाई वैसे ही है ठीक है, अगर हल्का कम लगता भी है तो लगभग 10% 15% जिगजैग वही रहता है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ना बढ़ा ना घटा उस टाइप का, या हल्का सा। ठीक है, मैंने अच्छे काम भी किए हैं, अच्छे काम क्या, मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ मैक्सिमम टाइम। अनहेल्दी फूड खाया है मैंने यार। ठीक है, पैकेट फूड खा लिया है, कई जूस पी लिए मैंने, 4 5 7 5 तो पी लिए होंगे मैंने। ठीक है, ड्रिंक, फिर लस्सी भी बहुत पिया मैंने, कम से कम 10 गिलास जैसा, 8 10 गिलास मैंने लस्सी पी लिया है। उसमें दिक्कत होना चाहिए नहीं, उसमें होता है शुगर बस। ठीक है, जिससे हमें दिक्कत होता है। बाकी कंपनियां अगर कुछ फ्लेवर ऐसा यूज करती है जो सही नहीं है तो वो अलग बात है भाई। कौन बंदा आकर रुक गया यार। ठीक है, तो मैंने अच्छे से डाइट तो फॉलो नहीं किया है, पर इतना मिस्टेक हुआ था, मैं 5 छोटे गिलास जैसे 10 20 का आता है ना, वो मैंने पी लिया। लस्सी 8 10 गिलास लेकर चलो, कुरकुरे बिस्किट कम से कम 10 लेकर चलो अपने बच्चे को पीछे बैठा लिया इन्होंने। ठीक है, तो हाँ, मैंने ये सब मिस्टेक करी है डाइट में भी। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो बड़ी मिस्टेक है, जैसे वेट उठा लेना। वेट मैंने 3 से 4 बार ऐसे उठाया होगा, 3 4 बार, हाँ 5 7 बार। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, मैंने इस महीने, पिछले महीने अप्रैल में 5 टाइम मास्टरबेशन किया है, 5 टाइम। ओके, 5 बार। मैंने कुछ दिन पहले ही क्या मूड किया भाई, रात को मैंने सपाटे मार लिए बढ़िया से, अभी बॉडी टूट गई उस तरीके से। मतलब एक होता है ना कि मतलब फेलियर तक सपाटे मैंने मारे, फिर सो गया जी, वो मिस्टेक हो गई मुझसे। और हो सकता है इसी रीज़न से हमको रिज़ल्ट मिला ना हो। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स तो मुझे हो गई और मुझे इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है भाई। जैसे ही मैं वो करके जाता हूँ ना घर,
ख़तरनाक रहता है भाई। और ऐसा फील होने लगता है मुझे भी, यह लगता ही है कि जब तक रेस्ट कर रहे हैं ना भाई तो ठीक रहेगा। जैसे ही आप आधे घंटे के लिए भी खड़े हो जाओगे ना, आपको 0% इम्प्रूवमेंट दिखेगा, 0%। तो ये हाल है। तो यार ये सब कुछ मिस्टेकें मैंने कर दी है जो कि, एंड अब तो नया तारीख है, 1 तारीख है, ठीक है। अब से वापस से शुरू कर रहा हूँ यार, वापस से मतलब डाइट तो फॉलो कर ही रहा था। ये मिस्टेक मैंने की है, जैसे मास्टरबेशन हो गया, हेवी वेट उठा लेना, एंड अनहेल्दी फूड तो मैं खाया ही, और सपाटे वपाटे जैसे कुछ नहीं। मास्टरबेशन हर चीज़ को ख़त्म करूँगा इस महीने में, मतलब प्रॉमिस करता हूँ यार, मतलब आपसे नहीं खुद से कर रहा हूँ कि इस महीने कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। एंड इस महीने देखते हैं कि जब हम 0 मिस्टेक कर रहे हैं हम, तो क्या रिज़ल्ट रहता है। क्या इस महीने में जो वहाँ से यहाँ तक आए, महीने में जो दिखा हमें, ऐसा ही कुछ दिखा इस महीने भी, यानी कि 0 इम्प्रूवमेंट जैसा। तो मैं एक बार ना फिर से होम्योपैथी लेकर देखूँगा भाई। देखो, मैंने जब दिखाया था ना अगस्त में, तो मैंने होम्योपैथी को दिखाया था, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था, ग्रेड 3 आया था, ठीक है। वो था अगस्त का टाइम। होम्योपैथी में ले रहा था, लेते लेते ना मैंने नवंबर में चेक करा तो कम हो गया था ग्रेडिंग, ठीक है। तो होम्योपैथी जब ले रहा था तो ग्रेडिंग कम हो गई थी, दोनों वेन में 0.4 mm कम हो गई थी। तो फिर मैंने छोड़ा क्यों, क्योंकि भाई जैसे ही जनवरी पार हुआ ना, फरवरी आने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, मेरा हल्का पेन कभी कभी शुरू हो रहा है, कभी वेन मोटी हो जा रही है। डेट मीन्स जैसे जैसे ठंडा कम हो रहा है वैसे वैसे गर्मी तो बढ़ ही रही है, पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे मेरा वेरिकोसील भी बढ़ रहा है, ठीक है। मुझे हैंगिंग दिखने लगी भाई। मैं होम्योपैथी ले ही रहा था, डॉक्टर से मैंने बात करा, उसने बोला भाई सर ऐसा मतलब ये दिखाओ यार, अल्ट्रासाउंड कराओ एक बार। और फिर मुझे पता है भाई, फिर वही दवा देगा भाई, फिर वही चेकअप। मैं बोला भाई मैं दवा ले रहा हूँ भाई, गर्मी बढ़ रही है तो लटकन बढ़ जा रहा है, वेन्स बढ़ रही है। हम बोले भाई क्या हो रहा है ये। फिर मैं समझ गया भाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चेक कराया था पीक गर्मी में, एकदम भयंकर गर्मी था यूपी में उस समय, भयंकर। नवंबर में ठंड का टाइम था एकदम, तो उस समय कम आया। फिर गर्मी बढ़ने लगा, फिर वेरिकोसिल में बढ़ने लगा, फिर मैंने होम्योपैथी छोड़ दी, ठीक है। पर हाँ, आपके लिए खुद के लिए भी मैं एक और बार मैं होम्योपैथी लूँगा। अगर ये इस बार इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा, वेट नहीं उठाऊँगा, ये सब कोई भी अनहेल्दी फूड कुछ भी। मैंने ना मास्टरबेशन के अलावा कोई मिस्टेक करी नहीं, ऐसा लगता है मुझे। पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को मैं इस बार मैनेज करूँगा, ठीक है। मैंने रेस्ट प्रॉपर करा है, ठीक है। थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है दुकान के जैसे, पर हाँ, पर सब कुछ सही से किया है मैंने। बाकी इस महीने देखते हैं भाई, सारा चीज़ मैनेज करूँगा, कोई फुल कोशिश रहेगी कि मास्टरबेशन बिल्कुल ना करूँ। एंड इस महीने के एंड में बताऊँगा कि रिज़ल्ट क्या रहता है, बस कुछ सही हो जाए यार। और मैं सूर्य नमस्कार भी करता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा कर लेंगे भाई, सही लगता है। बाकी मास्टरबेशन नहीं करना है भाई, मेरा दिमाग ख़राब होता है भाई कभी कभी, ठीक है, मास्टरबेशन से। कभी कभी ऐसा लगता है ना भाई कि अभी तक मैंने मतलब सेक्स करा नहीं है, इसलिए इतना मास्टरबेशन कर रहा हूँ। तो दिमाग ख़राब होता है ना भाई, कभी साला कर ही लूँ एकदम, ठीक है। कई दोस्त बोलते हैं कि भाई तू अगर सेक्स कर लेगा ना तो मास्टरबेशन करना छोड़ देगा, ऐसे कईयों के साथ हुआ है, ठीक है। तो मैं भी सोचता हूँ यार, एकदम जब हद हो जाती है ना यार, तो दिमाग ख़राब होता है। फिर मैं कहता हूँ यार कि नहीं, अब मटियाओ साला, बहुत हो गया, अब सेक्स कर लो भाई, ठीक है। मगर एक तरह से ही भाई ये तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है यार कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ, ठीक है। 20 एज हो चुकी मेरी, मगर कभी कभी फीलिंग आता है भाई कि भाड़ में गया ये सब यार, ठीक है। वारंटी लूज़ कर लो भाई अपनी, ठीक है। क्या पता सच में मास्टरबेशन करने की आदत छूट जाए, और वो तो सेफ भी रहता है एक तरह से। इसके मुकाबले मास्टरबेशन से तो बेटर ही होता है, आपको कम नुकसान होगा, ठीक है। जो कंफर्टेबल होता है उसके लिए,
कभी कभी ऐसा भी दिमाग में आता है, मगर फिर नहीं अच्छा लगता है भाई, सब क्या ही। ठीक है, वो कुछ मिल जाए यार, ऐसी लाइफ टाइम जो रहे मेरे साथ। ठीक है, बाकी ठीक है भाई। पर हाँ, अब नहीं करना है, ठीक है, मैंने सोच लिया है भाई, इस महीने नहीं। बाकी आप रिज़ल्ट दिखाते हैं भाई लास्ट में, महीने के एंड में। ओके, बाय बाय।